नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये समसापूर्णम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्यासकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। जैन शासन में दो तरह के उपदेश हैं। एक मूल उपदेश है, प्राण स्वरूप है वो, और उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जल्दी जल्दी तीन चार बातें कह दूँ। मूल उपदेश बहुत कम लोग जानते हैं, बड़ा संक्षिप्त है, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा भी कम है। हुंडा सर्पणी पंचम काल के कारण जैन समाज का बहुत बड़ा भाग आत्मकल्याण की बजाय धर्म की संस्कृति की तरफ चला गया। कुछ कह रहा हूं शब्द, आत्मकल्याण की स्थान पर संस्कृति की तरफ चला गया। एक एक बात के ध्यान से सुनो। कैसे चला गया? क्योंकि हमारे पास स्वाध्याय का अभाव था। आप पिछले 2000 वर्ष का यदि इतिहास उठा के देखेंगे, इतिहास समय साजी परमागम कन्नड़ लिपि में लिखा गया, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इन 2000 वर्षों में कुल 200 लोगों ने भी यदि पढ़ा हो समय साजी तो बहुत बड़ा अनुमान बता रहा। आवाज मत बढ़ा बेटे, आवाज नहीं बढ़ा, आवाज आएगी, सीटी मारेगा। 200 आदमी कह रहा हूं, 200 लोगों ने समय सार 2000 वर्ष में। स्वाध्याय की कमी, मुगल काल 600-800 साल, अंग्रेजों का काल केवल स्वाध्याय की परंपरा साधु वर्ग में 1000 साल पहले तक समझ लो। आचार्य कुंदकुंज स्वामी की ग्रंथ का समय सार का काम पांचों परमागम पर उन्हीं के शिष्य तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी, उन्होंने पांचों परमागम पर कोई काम नहीं किया। आप समझ सकते हो, पांचों परमागम 900 वर्ष बाद या 1100 वर्ष बाद उद्योतन हुआ है उसका एक प्रकार से। और जिस कन्नड़ लिपि में लिखा गया था उस कन्नड़ लिपि के जानकार खत्म होते चले गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, इन 2000 वर्ष में यदि 200 लोगों ने भी पढ़ा हो ना समय सार जी, तो बहुत बड़ी बात है।
अब आगे बताता हूँ। अब भी 1980 के बाद, 1980 के बाद या 84 के लगभग 1984 समय सारजी का वर्तमान कन्नड़ लिपि में ट्रांसलेशन होने के बाद पूरे कर्नाटक में पढ़ा गया। 80-84 के बाद से अभी तक का कितना समय हो गया? 44 साल लगा ली, मान लीजिए 44 हो गए। इस काल में कम से कम 1500 कन्नड़ वासियों ने समय सारजी पढ़ा होगा, कम से कम। ज़्यादा हो तो और बड़ी बात नहीं, इतना तो पढ़ा ही होगा लोगों ने। क्यों कि कर्नाटक में कन्नड़ लिपि में बहुत लेट मिला। पुरानी कन्नड़ खत्म हो गई थी। आप यदि सुरत पंचमी की कहानी सुनेंगे तो पता लग जाएगी आप। हल्ले कन्नड़, पुरानी कन्नड़ समाप्त हो गई। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि स्वाध्याय कम होने से हम अजैनों के साथ रहते थे, तो हमने अजैनों को देख करके जैसे वहां शादी विवाह होता था वैसे शादी विवाह को अपनाकर थोड़ा सुधार कर लिया। आपको पता होना चाहिए पूरे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में शादी कराने वाले ब्राह्मण होते हैं और वे उसी पूजा पद्धति से शादी करवाते हैं जिस पद्धति से वो उनके यहाँ कराते हैं। आज भी ये स्थिति होगी। तो उन्होंने, कुछ समझदार लोगों ने, कुछ विद्वानों ने उनसे अलग दिखने के चक्कर में पूजा पाठ पद्धति में सुधार लाए। दान की पद्धति में, मंदिर की पद्धति में, पानी छानने की पद्धति में, ये उधर से हट करके दिखाना, इतना बचा पाए, इतना बचा पाए, ये कह रहा हूं बहुत बड़ा उपकार है। उस भयंकर तूफान में जो 1000-2000 साल का था, उस तूफान में से हमारी संस्कृति बचा के ले आए। स्वाध्याय की परंपरा, क्योंकि मुगल काल शुरू हो गया था तो पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत नहीं पढ़ा रहा था कोई। मुगल काल में संस्कृत नहीं पढ़ाई गई, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाई गई। मदरसे थे, मदरसे, वहाँ जाना पड़ता था बच्चों को पढ़ने के लिए। तब 400 साल पहले बनारसी दास जी के समय में शैलियाँ स्टार्ट हुई। शैलियाँ माने स्वाध्याय सभा, और उन स्वाध्याय सभा में अपनी जैन समाज के बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था, मानी स्कूल, शैली नाम रखा था उन्होंने। शैली में उनको विद्यालय की पढ़ाई करा दी। और ये शैली डेवलप होते होते टोडरमल जी के समय में, टोडरमल जी की पूरी पढ़ाई शैली में हुई है। इतने इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हुए। इन 400 वर्षों में जो उद्योतन दिखाई दे रहा है, ये महावीर भगवान के समय का सबसे उत्कृष्ट पराक्रम वाला उद्योतन है इस समय का। आज अब इतने लोग देख रहे हैं ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी किसी गांव के मंदिर में जाके देखो, दीपक आरती करने के बाद क्या हो रहा होगा। मुझे पूरा बैकग्राउंड याद है, बुजुर्गों को याद होगा। प्रवचन नहीं होते थे, वो एक ढोलक पेटी लेके आता था और 10 दिन में 10 कहानियां सुनाता था। किसी बहुत अच्छे मंदिर में एक वो आता था, 7 घड़े रख करके, दीपक जला करके, दीपक लेकर के नाचता था वो ढोलक पेटियों पे, मैंने कर्तव्य दिखाता था और भीड़ जोड़ता था। आज की तारीख में पूरा रूप ही बदल गया। इसलिए हमें स्वामी जी की महिमा आती है और कोई बात नहीं आती। मूल उपदेश निकाल करके सामने रखा। अब मैं मूल उपदेश की चर्चा रोजा नहीं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। बिल्कुल खुल के वार्ता कर सकते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। उपदेश शैली और वस्तु शैली का डिफरेंस मेरे दिमाग में एकदम स्पष्ट है। आपको समझ में आ जाएगा कि उपदेश शैली से कल्याण नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ गया और कुछ और समझा देंगे। और कमाल की बात है कि उपदेश शैली ही लिखी गई है 99%। कंडीशन मैंने बता दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, महावीर भगवान का मूल उपदेश सुनने की इच्छा है आपको, या महावीर भगवान की मूल धारा से भिन्न केवल संस्कृति बचाने वाली धारा? उल्टा मत लेना, मैं संस्कृति के पूर्ण पक्षधर हूं। जो संस्कृति की हत्या करते हैं उसे मैं अनंतानुबंधी कसाय में डालता हूं। संस्कृति की हत्या नहीं कर सकते हैं हम। कल कहा था मैंने, अंदर के केले की सुरक्षा करने के लिए छिलके की रक्षा करनी पड़ेगी। छिलका छील के नहीं फेंका हो गया,
छिलका खाया नहीं जाता, छिलका से हमें कुछ नहीं मिलता, छिलका का वजन लाद के लाना पड़ता घर में, तो अभी छिलके की वैल्यू है। हम खरीदते भी हैं तुलवा करके, लाते भी हैं घर तक, क्योंकि अंदर के माल की सुरक्षा छिलके के बिना नहीं हो सकती। मूल धारा बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है। उसको मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, उसका नाम है, एक शब्द में कहें, पूरे जैन शासन पूरे विश्व के धर्मों से किस शब्द पर अलग है? पूरे विश्व के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे संप्रदाय, बौद्ध, षट दर्शन, सब एक तरफ रख दो और एक तरफ जैन दर्शन। पंडित जी एक शब्द बताओ जो अन्य किसी दर्शन में नहीं है और केवल जैन दर्शन में है। उसका नाम है स्वतंत्रता। आप पढ़ना चाहें स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकते हैं, वस्तु स्वातंत्र। और वस्तु स्वतंत्र का यदि पढ़ना हो तो सप्तभंग। कमाल की बात है, दिगंबर, श्वेतांबर, 20पंथी, 13पंथी, थानकवासी, देरावासी, जितने भी हैं, कमाल की बात है, सप्तभंग की परिभाषा सब जगह सेम है, क्योंकि सप्तभंग भगवान की मूल वाणी है। आप पढ़ते भी हैं, सप्तभंगमय सो स्याद वाद नय, सप्तभंग गणधर गूथे। सप्तभंग हमारे जैन शासन का मूल प्राण है। जो कुछ आपने सुनते 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 हैबिचुअल हो गए हैं, हो चुके हैं सबके सब हैबिचुअल। मुझे पता है, मैं भी हैबिचुअल हूँ था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ कि द्रव्य, गुण और पर्याय की स्वतंत्रता जैन शासन का मूल प्राण है। और एक शब्द में सब धर्मों से अलग है। सारे धर्म कहते हैं खुदा को खुश करो, वे कहते हैं ईसा मसीह को खुश करो, वे कहते हैं ठाकुर जी को खुश करो। हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया, हमारे गुरु जी, भगवान को खुश मत करो, भगवान से खुश रहने की विधि सीखो। क्या कहा? भगवान को खुश मत करो, भगवान से खुश रहने की विधि सीखो। हमने एक बार पंडित साहब से कहा, पंडित साहब आशीर्वाद दो, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। उन्होंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया, सुन लाए। सबसे बढ़िया आशीर्वाद बताओगे? तुम बताओगे कोई सबसे बड़ा बढ़िया आशीर्वाद? तुम आशीर्वाद के लायक ना रहो। क्या होगा ना? तो आशीर्वाद इससे बढ़िया आशीर्वाद हो सकता है? आज के बाद तुम्हें आशीर्वाद मांगने का भाव ना आए, भगवान की ओर भी आशीर्वाद की मुद्रा में देखने का भाव नहीं आना, ही सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। ये मूल धारा वही है, स्वातंत्र। मैं पढ़ा चुका हूं पहले दिन से ही, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। उस सत को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा था द्रव्य से सत, स्वद्रव्य से सत, स्वच्छेद से सत, स्वकाल से सत, स्वभाव से सत, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से असत। इतनी बात तो अपन कल तक पढ़ चुके हैं। आगे चलो चलो भाई, कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लगे तो हाथ खड़ा करो, बिल्कुल बिंदास पढ़ाओ। बिंदास तुम्हारी इस साइड का शब्द है। ठीक है, मैं सुनाता हूं, सिंपल सा देखो आप। दृष्टांत एक साथ 10-5 घूम रही, यदि सोच रहा हूं। बोलो भाई, चिंतामणि का दृष्टांत दें कि शक्कर का दें? दो में से कोई एक सुन लो। बोलो, चिंतामणि जिसके हाथ में था वो आदमी मर गया, तो चिंतामणि का क्या बिगड़ा? चिंतामणि जिसके हाथ में है वो गरीब आदमी है, चिंतामणि का क्या बिगड़ा? चिंतामणि भगवान के समोसण में रखी हुई है, चिंतामणि में क्या बड़ा है? सरल है, इनको सरल दृष्टांत है। चिंतामणि को हाथी पर रख करके, सोने के सिंहासन पर रखकर और 100 करोड़ के बैंड बाजे बजा के और ऐसे करने, ऐसे तो समझ गए होंगे हाँ, चिंतामणि की कितनी कीमत बढ़ी है। चिंतामणि को उठाकर हमने गटर में पटक दिया, पैरों से रौंद दिया, गालियां दे दी,
बोलो चिंतामणि में क्या घटा? इतना कहते से पूरा जैन शासन समझा दिया मैंने। पूरा जैन शासन आ गया, पूरा जैन शासन, पूरा जैन शासन। आप कहो उतनी गाथाएं खोल खोल के दिखाऊंगा। गाथा नंबर 14 आ गई। पंडित साहब की एक रच नहीं घटता नहीं बढ़ता, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजा। एक्चुअली हमने इस शरीर की बदहालती, क्या बोलते हो आप? बदहालत क्या बोलती है? दुर्दशा। इस शरीर की दुर्दशा, भोगों की दुर्दशा, खाने पीने की दुर्दशा, कमाने की दुर्दशा, काम वासना की दुर्दशा, क्रोध मान मायलों की दुर्दशा। हमने दुर्दशा देख देख करके वो चिंतामणि को भूले ही है। जो भगवान आत्मा निर्मल है, चिंतामणि है। गटर में पड़ा होने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसका नाम सम्यक दर्शन है। चिंतामणि का दर्शन पकड़ा है अपन ने। बोलो चिंतामणि कब घट जाएगी? तुम भूल गए तो तुम सुख नहीं भोग पाओगे। लेकिन चिंतामणि में कुछ नहीं घटा। चिंतामणि को संवत्सरण में दृष्टांत दे दिया हमने, हाथी पर रख दिया, ऐसे कर दिया, और एक फटे पुराने कपड़े में, गंदे कपड़े में कोई लेकर आया। बोलो चिंतामणि की कीमत क्या घटी? भगवान आत्मा इस गुदड़ी में, गुदड़ी समझते? इस गुदड़ी में तुमने दुर्दशा इसकी देखी है, तुमने मोह राग देश की दुर्दशा देखी है, तुमने पाप और प्रवृत्तियों की दुर्दशा देखी है, और तुमने उसे आत्मा में शामिल कर लिया। और पूरा जिनागम कह रहा है कि वह आत्मा नहीं है। और एक बहुत सुंदर कहावत है, सबने सुनी होगी बिल्कुल, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। क्यों? प्रश्न है मेरा, क्यों? घृणा पाप से ही क्यों करो, पापी से क्यों नहीं करो? प्रश्न है हमारा, उत्तर दो। सबने सुनी है कहावत। क्यों? क्योंकि पाप और पापी दो न्यारे हैं। पाप ने पापी को छुआ भी नहीं है। पाप हुए जरूर है, गलतियां हुई जरूर हैं, लेकिन आत्मा गलत नहीं है। तुम गलत नहीं हो, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। गलतियां बेशक हुई हैं, कमजोरियां बहुत रही हैं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं। कहानियां तो मुझे बहुत याद आती हैं। एक सियार का बच्चा था, सियार का बच्चा, उसकी मां मर गई सियार की, तो वो बेचारा पड़ा हुआ था। तो शेरनी उसको उठा के अपने ले आई। ममता बस उसको पाला पोसा बड़ा किया। कहानी सुनी होगी। पाला पोसा बड़ा कर दिया। शेरनी को दया आती थी उस पर। उसके भी बच्चे थे। अब ये सब जने एक दिन घूमने वहां गए, जंगल में जाते ही जंगल में रहते थे, जंगल में गए, वहां हाथी आए तो सियार का बच्चा डर के मारे बोला, बाबू बाबू बाबू। और उसका बच्चा क्या कह रहा था? शेर का है, छोटा है, जिस साइज में छोटा है, और हाथी बड़ा है, घुर रहा। सियार बोला, इतना बड़ा है, उलझ मत, भाग ले। अब जो सीनियर था सियार का बच्चा, उनके बच्चे जूनियर थे, बेचारे छोटे थे। बड़े भाई साहब कह रहे हैं भाग लो, और क्या करें। तो शेर का बच्चा भी भाग करके वापस आ गया। फिर उसने ये स्टोरी अपनी मम्मी को कही, मम्मी आज एक हाथी था, जबरदस्त शिकार, लेकिन भैया इन्हें कह दिया भाग लो। हम भाग के आ गए। समझ गए ना स्टोरी पूरी। फिर शेरनी ने सियार के बच्चे को बुलाया, बेटा अब तुम भाग जाओ यहाँ से, आज के बाद दिखना मत। अभी तक हमने तुम्हें पाला इसलिए छोड़ रहे हैं, भाग जाओ, आज के बाद दिखना नहीं। भाग गया बेचारा, तुम बेचारा भाग गया। तो शेरनी के बच्चे ने कहा, शेर के बच्चे ने कहा, माँ ऐसा क्या, दिक्कत क्या है? अब वो एक लाइन कहनी है जो मैं अब उसके के लिए मैंने कहानी सुनाई है। बेटा वो जिस कुल में जन्मा है वहां हाथी का शिकार नहीं किया जाता। कौन? सियारों में सियार हाथी का शिकार नहीं करते, और तुम उस कुल में जन्मे हो जहां हाथी का शिकार किया जाता है।
मुझे इस कहानी में कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ कहना है। आत्मा उसे कहते हैं जहां कर्मों का शिकार किया जाता है, और संस्कृति के बच्चे कर्मों का शिकार नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, समझ आया? संस्कृति तो यही कहेगी, और ये कर्म, अरे मर गए कर्म, अरे वो 70 कोड़ा कोड़ी मोह राग द्वेष। अपन तो भैया देखो, अपन तो संसारी प्राणी है। थोड़ा बहुत धर्म कर लो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हम मना नहीं करते, दान दे दो, मंदिर बनवा दो, लेकिन अपने यहाँ कर्मों का शिकार समझ में आया? अब मैं नहीं कहता हूं, तो इसलिए हम कह रहे हैं, हे संस्कृति तेरे यहाँ कर्मों का शिकार नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा पुण्य मान के स्वर्ग जा सकती है, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कर्मों का शिकार करने की शक्ति तो सर्वज्ञ भगवान के मूल वस्तु स्वरूप में है, मूल वस्तु स्वरूप में है। चलो अब तो आगे चलो, बोलो वस्तु स्वरूप में पढ़ा चुका, चिंतामणि रत्न में क्या कमी आई, ऐसे आत्मा में क्या कमी आई? आत्मा में, बोलो पंडित साहब को भजन, शांत छवि वाले में से किंचित कमी ना आई। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई, पर्यायहीनता से देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में वैभववान हूँ मैं। वीरा प्रभु के बोल, जय वस्तु स्वरूप के सारे सारे। कितने भजन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एक काम करो, 100-150 साल के छोड़ दो, पुराने पढ़ो, पढ़ो ना, हम मना करते रहे, पढ़ो, कहेंगे तो पढ़ो। सबको ऐसा लगता है तुम लोगों ने बदल दिए भजन, बदल नहीं दिए। संस्कृति प्रेमियों ने दीनता हीनता पामरता के गीत लिखे। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में भी मार्केट में जाओ, इधर कोई फिल्म रिलीज हुई और उधर गाने चुराए और संगीत चुराया, और गाने में एक शब्द बदल देती, भजन बन जाता है। मुझे इतनी तकलीफ होती है, इतना सिरदर्द होता है मुझे, इतना ज्यादा। आज मंदिर का थोड़ी देर बदल गया मेरा विषय। आज भी पिक्चर बनाने वालों ने, शराबी कबाबियों ने संगीत का संस्कृति नहीं छोड़ी। यदि उन्हें वो दिखाते हैं ना, क्या कहलाते हैं वो, मस्जिद, तो कुरान की आयतों की, नमाज की आवाज़ सुनाते हैं। गंगा घाट दिखाएंगे तो वो झांझर मंजीरे और वो वाला संगीत दिखाएंगे, किसी पिक्चर में देखो आज जाकर। बौद्धों की दिखाएंगे तो बैकग्राउंड में बुद्धम शरणम गच्छामि सुनाएंगे। ईसाइयों का दिखाएंगे तो जैसस का वो संगीत सुनाएंगे। उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा आज तक। और आज की तारीख में नवयुवकों ने न संस्कृति को समझा, न स्वाध्याय को समझा। बिल्कुल क्लब जैसी आवाज आती है, डीजे बजते हैं हमारे मंदिरों में, उनके ऊपर डांस होती है। नाम ही रखा डांस प्रतियोगिता। डांस क्या होता है पता है? भक्ति में नृत्य होती है। जब डीजे पे होगा तो डांस ही होगा, और तो क्या कर सकता कोई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती। मैं गाना गाऊंगा तो अभी आपको भी बुरा लगेगा। फिल्मी धुन के भजन बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गटर में से मूंगफली निकाल रहा हो। अब तकलीफ होगी आपको। बीरा बीरा तू दर्श दिखा दे, मैं तुझको पूजूंगा। एहसान करोगे तो दर्शन दिखा देंगे, तुम पूजा करोगे, दर्शन करोगे, और पूजा क्या क्या करोगे। कितनी गंदी भाषा है। हमें पुराने जमाने के भजन याद आते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। हे वीर तुम्हारे
द्वारे पर एक दरस भिखारी आया, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे। पता नहीं इन दोनों में क्या फर्क है? लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और लड़की हटा दिया। मुनिवर को देखा। अब कितने भजन होंगे ऐसे? हजारों। और इधर फिल्म नहीं रिलीज हो पाती, इधर एक वो आ जाती है। चलिए आप बड़े बड़े धर्म के केंद्र ले जो महावीर जी वगैरह, कहीं फट फट और बच्चे बड़े खुश, हम धर्म कर रहे। क्या धर्म कर रहे होता? मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा भैया, ये तो मेरी पीड़ा है, मैं बता देता हूँ। अभी सम्य शिखर जी जो मंदिर बना रहे हैं, चौथे काल का बना रहे हैं, उसमें लाइट ही नहीं लगवा रहे, लाइट नहीं लगवा रहे उसमें। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई पंचकलन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बोली नहीं, कुछ नहीं करना मुझे इसमें। विधान होगा तो हमारी प्राचीन पद्धति से ही होगा, होगा तो नहीं हुआ तो नहीं होगा। हमें नहीं भगवान को बेचना है, पैसे नहीं कमाना है। जिन्हें प्रक्षाल करना है प्रेम से करो, जिन्हें भक्ति करना है प्रेम से करो, विधान करना है प्रेम से करो। आज सम्य शिखर जी में सामान्य गृहस्थ को तो विधान की अनुमति ही नहीं है। जब तक 2, 4, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, अब कम से 50,000, 51 लाख, 1,50,000 नहीं दे पाए कोई आदमी तो विधान ही नहीं कर सकता, क्योंकि जगह कम है और विधान कराने वाले पूरे देश से आती है। नहीं, जैन शासन पैसों से नहीं बिक सकता। जब स्वाध्याय नहीं होगी तो ये गड़बड़ है। नवयुवक एक भजन बनाएंगे, नवयुवक एक भजन गाएंगे तो बनेगी। स्वाध्याय करने कर देखो कितनी सुंदर सुंदर भक्तियां हैं, आज की नहीं है, पुरानी कह रहा हूं तो। ये 150-200 साल पुरानी रचना है। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताहि को निहार निज रूप मान लीजिए। 400 साल पुराना है समय सार नाटक, पढ़ो। इतने अच्छे अच्छे भजन थे जैन समाज के। साबरमती की भजन जो होते थे प्रार्थना, उस प्रार्थना में जैन समाज के भजन लिए गए। अब हम उमर भाई ना मरेंगे, ये भजन लिया उन्होंने। जिसने काम मेरी भावना ली है उन्होंने, और बहुत सारे भजन लिए उन्होंने। एक और वो तुम्हारा कौन सा वाले, बहुत बढ़िया, अमूल्य तत्व विचार, बहुत ही बहुत फिल्मी धुनों वाले नहीं लिए उन्होंने। थोड़े बहुत समझने में, बहुत समझ मैं इसलिए कह रहा हूं, मूल धारा तो सर्वज्ञ भगवान की वस्तु स्वतंत्रता है। ये वो सच्चे देव सास गुरु की पराधीनता भी जिसे बर्दाश्त नहीं है, उसका नाम है स्वतंत्रता। अब लोगों को एकदम इसका डर लगता है तो फिर मंदिर कौन जाएगा, पूजा कौन करेगा? अरे करेंगे भैया, सुबह बता दिए दृष्टांत देकर के। क्या कह दूं मैं आपको, सुना देता हूं दृष्टांत ही देगा, और तो क्या कर सकता हूं। बोलो भाई, उपकार और परम उपकार का अंतर समझते हो? हिंदी का शब्द है उपकार और परम उपकार, सुनना दोनों का अर्थ। एक मान लो मैं ही आ जाऊं, मैं लुट जाऊं, पिट जाऊं, परेशान हो जाऊं बिल्कुल, और मेरे पास एक जोड़ी कपड़े के सिवा कुछ ना हो, और मैं नाते पोते हम, तो आप मेरे ऊपर 2 काम कर सकते हो, उपकार और परम उपकार। उपकार क्या होता है वो मतलब समझ लो कि पंडित जी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सुबह शाम आप हमारे घर आया करो और भोजन कर लिया करो, और साल में 2 जोड़ी कपड़े दे देंगे, और जी कमरा है आप यहाँ पड़े रहो, ये है उपकार। और दूसरा परोपकार ही हो सकता है कि पंडित जी अच्छा नहीं लगता, आप जैसे महापुरुष रोज रोज घर घर जाके भोजन करें, ये सामान है, ये दुकान है, ये आपका घर बनाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ। बता सकते हो उपकार कौन सा और परम उपकार कौन सा है? बोलो भाई, कौन सा उपकार करोगी? अपने पैरों पर खड़ा कर दे पिताजी, ये परम उपकार है। ये पिताजी के बेटे तू मत कमा, हम हैं।
बोलो क्या करोगे, बोलो। पिताजी अपने बस अपने कंट्रोल में रख करके, बेटा तुझे पत्नी के लिए पाउडर चाहिए हो तो हमसे 5 रुपए ले जाना। क्यों? अपने बेटे को केले खिलाना हो तो 2 रुपए हमसे ले जाना। ये उपकार है। अब सुनो भगवान की वाणी में, भगवान परम उपकार करते हैं, परम उपकार। वे हमें भक्त नहीं बनाए रखते, वे हमें भगवान बनाते हैं, ये उनका परम उपकार। वे हमें अपने समान बना लेते हैं, अपने समान रत्नत्रय को केवल ज्ञान देते हैं। इससे बड़ा तुम सा दानी क्या कोई बोलो भाई, भीख देना उपकार है और भीख मांगने के लायक नहीं रहने दिया, ये परम उपकार है। बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो। हमारे गुरु जी इतनी बढ़िया भाषा बोलते थे, पंडित साहब बड़ी सुंदर भाषा बोलते थे, सुनाता हूँ आपको। जैन दर्शन में 2 डायलॉग बोलते थे, 2 बोल देता हूँ पहले। जैन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। अन्य मंदिरों में भिक्षा मिलती होगी, बच्चा मिल जाए, व्यापार मिल जाए, इज्जत आबरू मिल जाए, पुण्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। जैन मंदिर भिक्षालय नहीं है, यहाँ स्वर्ग नहीं मिलती, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, धन दौलत संपत्ति। यहाँ शिक्षालय है। काय का शिक्षालय है? भगवान बनने का शिक्षालय। यहाँ रत्नत्रय भी भीख में नहीं मिलती, यहाँ प्रभुता भी भीख में नहीं मिलती। क्या कह रहा हूं? आपको पता है, यदि राजा बनना होता है ना, जिस लड़के को राजा बनना होता है उसे अपनी ये तैयार करनी पड़ती है, तलवार चलाना आना चाहिए, कितनी भी बड़ी सेना हो, राजा की दम होना चाहिए, दम होनी चाहिए। दम समझ गए? कुछ तुम्हें समझ में नहीं आई हुई दम क्या कहलाती है? तुम्हें समझ में किसी को नहीं आई हुई दम क्या कहलाती है? एक काम करो, एक दिन लठ घुमाओ 4 घंटा, तब दम समझ में आई। आपको समझ में आती है? तलवार हो सकता है 10 घंटे कंटिन्यू युद्ध करना पड़े, 10 घंटे और 40-50 किलो की तलवार, 10, 20, 30, 40, 50 किलो की तलवार, कितनी देर लगना है? 10 मिनट। फिर जब थक जाते होंगे, जस्ट वेट, टाइम प्लीज। अब समझ आया? दम। हर राजा में इतनी दम होना चाहिए कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तलवार घुमा सके। तलवार घुमाते समय पानी नहीं मिलेगा 6-8 घंटे, तलवार घुमाते समय भोजन नहीं मिलेगा, तलवार घुमाते समय 8 घंटे 10 घंटे पेशाब करने की छुट्टी नहीं मिलेगी, लैट्रिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझते हो किसका नाम है राजा? कोई राजा अपने बेटे को सल्तनत नहीं देता, इतनी बड़ा साम्राज्य नहीं देता है, साम्राज्य टिकाए रखने की शक्ति देता है। हमारे भगवान हमें भोग नहीं देते हैं, भगवान बनने की शक्ति निकाल के दिखाते हैं, प्रकट करने की शक्ति दिखाते हैं। तुम अपने पौरुष से जियो, अपना रत्नाकर खुद पैदा करो, अपना केवल ज्ञान खुद पैदा करो, अनंत सुख खुद पैदा करो। अब बोलो हमें 3 लोग भी सबसे महान भगवान मिले कि नहीं मिले? अब इनकी पूजा नहीं करेंगे हम, भक्ति नहीं करेंगे हम, हमें प्रलोभन देना पड़ेगा पूजा करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, दान देने के लिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। अब समझ में आया? मूल धारा, मूल धारा एकदम भगवान अपने आधीन तक नहीं रखते। ये चलो थोड़ा और अंदर चलता हूँ, और अंदर चलता हूँ। सुनना बेटी सभी लोग, नहीं समझ में आया जरूर पूछना है। नए बच्चों से मुझे बहुत प्रेम होता है, नई पीढ़ी से बहुत प्रेम होता है। अभी तुम लोग मेरे से डरते हो, मुझे दिखता है। माने 25-30 युवक हैं कम से कम इस समय, 40 युवक होंगे। बहुत अच्छी खुशी की बात है, सुनने लायक बात है। स्वतंत्रता किसका नाम है? ये आत्मा दूसरी आत्मा के अधीन तो नहीं है, परमात्मा के अधीन तो नहीं है। पापी भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वर्ल्ड के सारे द्रव्य मिलकर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, आत्मा उसे कहती है। अब तो सबसे स्वतंत्र हो गया। क्यों? कहां से आ गई ये बात? समस्त परद्रव्य से असत। अर्थ असत का मतलब समझ में आया?
समस्त परद्रव के बल पर मेरी सत्ता नहीं, मैं अपने बल पर जीता हूं। आपको दृष्टांत देता हूं, पहले दे देता हूं। बोलो भाई, 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी दोनों मिक्स कर दिए तो 1 तोला सोना का क्या होगा? कोई समझदार हो तो बताओ भाई क्या होगा? फिजिक्स वाले बता दें, केमिस्ट्री वाले बता दें, सुनार तो बता ही देंगे सर्राफ। क्यों भाई क्या होगा? 1 तोला सोना, तुम तो तोला भी नहीं समझोगे, दिक्कत तो ये बोलो भाई 1 किलो चांदी और 1 तोला सोना, इसमें कौन मिटेगा? अरे बेचारा पिद्दी सा इतना सा सोना और चांदी 1 किलो, चलो 1 किलो, 100 किलो चांदी, चलो 100 किलो पीतल और 1 तोला इतना सा सोना, बोलो कौन मिटेगा? इसको कहते हैं पूरा विश्व मिलकर मेरी सत्ता को चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी शुद्धता अखंडित है, द्रव्य अखंडित, क्षेत्र अखंडित, काल अखंडित, भाव अखंडित। अब इतनी अच्छी बात बताने वाले भगवान कहाँ हैं लोक में? इनके तो चरणों में 1000 बार नहीं, करोड़ बार नहीं, देह की चादर बिछा देना तो भी कम है। क्या कहते हैं? भक्ति नहीं आएगी, लोभ से क्या आएगी, लालच से क्या आएगी? ध्यान से सुनना, जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में एक ये भी फर्क है। वहां भय और लोभ से शासन बरतता है, और जैन शासन में भय और लोभ से भक्ति, पूजा पाठ, धर्म कुछ भी नहीं होता है। भक्ति और लोभ का अभाव है हमारे यहाँ। भक्ति और लोभ उनकी जगह जगह दिखाई देगी, उनकी हर प्रतिमा में भक्ति और लोभ, समझ गए? भक्ति और भय और लोभ। एक हाथ से आशीर्वाद, ये लोभ है, और एक हाथ में हथियार, ये भय है। मुद्रा में ये भय है, और एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, लक्ष्मी बरस रही है, ये लोभ है। हमारे यहाँ भगवान ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, हमारे भगवान ने भय भी नहीं दिखाया, आशीर्वाद भी नहीं दिया। और तीसरी बात सुनो कितनी जोरदार, उन्होंने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। क्या चढ़ाने लाए हो ये भी नहीं देखा, और तुम क्यों आए ये भी नहीं देखा। हमारे गुरुजी ने तो एक बार मेरे से पूछा भरी सभा में कि सुमत, अपने भगवान तो सच्चे, ये आशीर्वाद दे दे तो क्या दिक्कत भाई? वे तो समझ गए, वे आशीर्वाद दे रहे, हल्के पलते लोग, ये तो सही थे, आशीर्वाद दे देते। वे तो सब अपने भक्तों को देख रहे, अपने भगवान अपन देख लेते, क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया जवाब है, सुनने लायक। पंडित साहब ने कहा, अपने समान ही प्रभु ने सब जीव को पाया, आशीष है तो ऐसी से ना हाथ उठाया। एक भगवान दूसरे भगवान को आशीर्वाद नहीं देते। तो देख तो लेते, चलो आशीर्वाद नहीं दिए, देख ही लेते। तो पंडित साहब ने दूसरा जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब। तो पंडित साहब के जवाब अद्भुत बोले, भी रोज कह रही तुम हमारे साथ भगवान हो, और भगवान होकर के फिर आ जाता है हाथ जोड़ने, देखा नहीं जाता। समझ में क्या कहे? देखा नहीं समझ में? देखा क्यों तुम फिर आए? अरे यार फिर आ गए तुम, नहीं समझ में, अभी भी नहीं समझ में आई। देखो ऐसे दृष्टांत देता हूँ। अपने घर में 50 मेहमान बैठे हुए थे। अरबपति बाप का बेटा वो आ गया, पापा 5 रुपये दे रिकाई के लिए, वो पत्नी के लिए ले आऊं पाउडर। अरबपति बाप का बेटा यहाँ से पूछे अपनी बहू के लिए, और 50 मेहमानों के सामने, तो बाप बड़ा खुश होगा, वाह आज्ञाकारी बेटा, बहुत बढ़िया। क्या 100 मेहमान बैठे हों और घर की 20 साल पुरानी बहू सासू के पास आई एक कटोरा लेके,
मम्मी जी यदि आपकी आज्ञा हो तो एक रसगुल्ला हम भी खा लें। सासू, आपको समझ में आ रहा है सासू का क्या होगा? इस बहू ने गोली नहीं चलाई, हत्या कर दी। समझ गया कोई? गोली नहीं चलाई और क्या सोचेंगे 100 मेहमान, क्या मैं तुझे खाने पीने को रोकती हूं? तेरा घर है। समझ गए? ऐसे एक भगवान दूसरे भगवान के सामने फिर आ गया, हमसे देखा नहीं जाता। अरे अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना, तुम्हारे माँ बाप। समझ में आ गया? भाई और लोग, हमारे भगवान भाई और लोग नहीं थे। आप पूरी कहानियां पढ़ के देखो, और जितना कुछ गलत जोड़ा गया है, मुझे पता है गलत भी जोड़ा गया है। जिन लोगों को थोड़ी स्वाध्याय करना हो तो एक बड़ा उपकार किया है जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने। उन्होंने जब ग्रंथों की स्वाध्याय करी तब उन्हें समझ में आई कि बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट की गई है, और जुगल किशोर जी मुख्तार ने पहली बार वो कदम उठाया। उन्होंने एक ग्रंथ परीक्षा नाम की पुस्तक लिखी है, इतना मोटा ग्रंथ, और उन्होंने कितने 10-15 ग्रंथ, 8-10 ग्रंथ या 10-15 ग्रंथ, एक एक ग्रंथ का नाम बताया कि ये फर्जी है। जिसमें एक सूतक पातक का ग्रंथ है वो फर्जी है, टोटली अजैनों की कॉपी है, वो हमारे ग्रंथ नहीं है। उनने लिखा है, सिद्ध किया है। और एक ग्रंथ परीक्षा नाम का ग्रंथ आचार्य विद्यासागर जी की फोटो सहित जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी संयम पर वर्ष की, स्वर्ण जयंती कहलाती, क्या कहलाती वो, हीरक जयंती, जो भी, वो हीरक जयंती के समय छपा था। पढ़ो आप उठाकर, कौन कौन श्राप का चार, कौन कौन स्वामी ने कोई श्राप का चार नहीं लिखा है। उमा स्वामी भगवान ने कोई श्राप का चार नहीं लिखा है, लेकिन उसमें उमा स्वामी श्राप का चार पढ़ना हो तो दिल्ली के लाल किले के मंदिर पर, लाल मंदिर के सामने बिक रहा है, वो मंगा लो। 30-32-35 श्राप का चार का संग्रह छपा हुआ है। भद्रबाबू संहिता छपी है, और भद्रबाबू को पता भी नहीं है इस बात का। ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, आज PDF मिलती है सारी ग्रंथ परीक्षा, पढ़ो आप। उन्हें भी बहुत विरोध उठाना पड़ा, लेकिन उस ग्रंथ के छपने के बाद गोपाल दास जी बरिया जी, जो अपने वहाँ पढ़ाते थे मुरैना में, शास्त्रीय विद्वानों को पढ़ाने का काम किया था उन्होंने, अपने कोर्स में से ग्रंथ निकाले, सूर्य प्रकाश ग्रंथ निकाल दिया उन्होंने, ग्रंथ निकाल। बहुत विरोध हुआ उनका। जो भी सुधार करता है समाज में उसे विरोध झेलना पड़ता है। स्वाध्याय करो, फिर कहता हूं स्वाध्याय करो। बोलो, कौन कहता है हमें भक्ति नहीं आएगी, पूजा नहीं आएगी, समर्पण नहीं आएगा? अरे तुम तुम्हारी जाने दो, हम तो जैन हैं, मूल जैन हैं, हमारे मूल ग्रंथ हैं। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की वो बातें सुनाता हूँ। अब इतिहास सुनाने बैठा तो नहीं हूँ, टाइम भी हो गया, लेकिन सुना देता हूँ कोई। गणेश प्रसाद जी बर्नी जी असाटी ब्राह्मण थे, असाटी ब्राह्मण, और पहली बार उन्होंने पद्म पुराण सुना मड़ावरा गांव में, मंदिर के ओटले पर। उनका घर सामने है मंदिर के सामने उनका घर है। बच्चे की तरह ऐसे बच्चे थे, आके बैठ जाते थे ओटले पे, पद्म पुराण बजता था, सुनते थे। उन्होंने ये सुना कि लक्ष्मण ने एक कहा, लक्ष्मण ने कि हे, उनकी पत्नी का नाम था गुणमाला, या कौन था वो, कुछ नाम है, अच्छे नाम हो गया, कल्याण माला, गुणमाला, जो भी है, कोई सी माला है, नाम है मतलब। तो उन्होंने कहा तुम नहीं आए तो उसमें लिखा है, तो फिर मैं पंचम काल का श्रावक हूं। तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। ये सुनते से उनके दरवाजे खुल गए। रात्रि भोजन का पाप इतना बड़ा है, किसी से वादा खिलाफी करना, विश्वासघात करना इतना बड़ा अपराध है, पंचम काल का श्रावक। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा जीवन बदलकर आज
मध्य भारत पर गणेश प्रसाद जी बर्नी जी का बहुत बड़ा उपकार है, जो आपके जी कर्नाटक और महाराष्ट्र में समंत स्वामी जी का उपकार है, वो उपकार उन्होंने वहां किया। श्रीमद राजचंद्र जी श्वेतांबर में थे और समय सारजी पाने के बाद आज हम लोग जितना अजैनों में जैन धर्म नहीं फैला पाए, श्रीमद राजचंद्र जी ने पटेलों में जाके देखो, अब मैं दिखाऊंगा आपको चल के। पूरा गुजरात में हमारे दिगंबर जैनों के मंदिर ही कितने थे? 2 मंदिर थे कुल। दिगंबर जैनों के केवल 2 मंदिर थे पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में 2। और वहाँ हजारों लाखों लोग यदि जैन धर्म को मानते हैं तो श्रीमद राजचंद्र जी के माध्यम से मानते हैं। और उन राजचंद्र जी ने, उनसे पूछा लोगों ने, हम अपने आत्म कल्याण के लिए क्या पढ़ें, कौन कौन से ग्रंथ पढ़ें? तो उन्होंने 20 ग्रंथ के नाम बताए थे और 20 में से 19 ग्रंथ दिगंबर थे और आचार्य कुमकुम स्वामी के 5 परमागम के नाम थे और टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम है, पांडव पुराण का नाम है उसमें। 19 ग्रंथ हमारे बताए उन्होंने। एक केवल योग वासिष्ठ और बताया, बस श्वेतांबर का एक ग्रंथ भी नहीं बताया। हम कह रहे हैं श्वेतांबर में जन्मे थे, उन्होंने जो काम किया आप कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ कह रहा हूं? पूरे स्टेट में जहां 2 मंदिर थे केवल, एक समुद्र के किनारे गोगा और एक पालीतान, 2 दिगंबर मंदिर की सेवा, तीसरा मंदिर नहीं था। कितनी कहानियां सुनोगे? बोलो कितनी सुनाऊं? विद्यानंद जी जैन नहीं है दिगंबर में, जो आज जितना बड़ा काम उन्होंने किया है। पुराने विद्यानंद जी भी और वर्तमान के भी। आप क्या समझ रहे हो? जर्मनी के एक बहुत बड़े फिलोसफर ने भारत में आकर के इतना काम किया है, मंदिर मंदिर जाकर के उन्होंने ग्रंथों की लिस्टिंग की है, ग्रंथों की लिस्टिंग। और आज की तारीख में कोई प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास नहीं है कि काशी में कौन कौन से ग्रंथ हैं, जयपुर में कौन कौन से ग्रंथ हैं। उस जर्मन हैकोबी नाम उस व्यक्ति ने वर्षों रह के काम किया है। रूस की एक लड़की फिलॉसफी से उसने एमए किया। पहली बार उसे आचार्य कुनकुन का नाम सुनने को मिला। उसने आचार्य कुनकुन स्वामी का समय सार पढ़ा। कल्पना कर सकते हो? रूसी में नहीं पढ़ा उसने, रूस में नहीं पढ़ा, रूसी लैंग्वेज में नहीं था, उसने तुम्हारी यहाँ की भाषा में पढ़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा उसने। इसके बाद उसने ब्रह्मचर्य ले लिया, मांस मदिरा छोड़ दी, रात्रि भोजन छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य ले लिया उसने। और आज की तारीख में रसिया में वो समय सार जी, प्रवचन सार जी पढ़ा रही है। समय सार जी का रूसी भाषा में ट्रांसलेशन किया, 5 परमागम का रूसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। हम लोग तो हमें फुर्सत ही नहीं अपने घर की पढ़ाई करने की। कितने नाम सुनने, अभी सुनना है आपको। टॉलस्टॉय ने कहा था, यदि मरने के बाद यदि मैं किसी मनुष्य कहीं जन्म हो मनुष्य में, तो मैं जैन कुल में जन्मना चाहता। टॉलस्टॉय ने कहा। ऐसे कितने नाम है, जाके इतिहास में ढूंढो, पढ़ो बेटी। आपको नहीं मालूम? अब इतिहास सुनाने की बारी आ गई तो इतिहास ही सुना देता हूं। आज तक इतने बम विस्फोट हुए भारत में और विदेशों में, 47 के पहले भी और 47 के बाद भी, लेकिन जैनों को क्षति नहीं पहुंची। सुना है स्टोरी? सुनी है आप लोगों ने? ये 1947 के दंगे की पिक्चर देखी तुमने? जो रेल कराची से भारत आती थी, 100% कट के मुर्दे आते थे। और भारत से जो ट्रेन वहां से आती थी अमृतसर से, कटे हुए मुर्दे पहुंचते थे मुसलमानों के। इतनी हत्याकांड हुए 1947 की आजादी के दिन, फिर एक भी जैनी का लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सोच सकते हैं कुछ? जैनों ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर 100% मंदिर की प्रतिमाएं और शास्त्र सबसे पहले पैक किए और हवाई जहाज किराए से लिया
और यहाँ पहुँचाया। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे देव और हमारे शास्त्र इनकी रक्षा होनी चाहिए। ओवरलोड हो गया विमान, बॉम्बे से विमान करके ले गए थे, डेकोटा विमान कहलाता था, डेकोटा विमान ले गई थी किराया से करके। जोधपुर आए, वहां से लोग, पाकिस्तान से पास पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर से आकर के यहाँ से किराए का विमान लेके गए, सब पैक करके रख दिए। सबसे पहले शास्त्र उसको बचाया। वे अपना सोना चांदी बचा सकते थे, कपड़े बचा सकते थे, हीरे वाणी मोती बचा सकते थे। आप कल्पना कर सकते हो, सब लोग हवाई जहाज में बैठ गए, ओवरलोडेड विमान। हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट ने जब मीटर देखा तो ये नहीं उड़ सकता, ओवरलोड है। तो उसने पूछा इनमें रखा क्या है आपने? बोले प्रतिमाएं। बोले प्रतिमाएं तो भारत में ढेरों बन जाएंगी, ढेरों मिल जाएंगी, आप इन्हें क्यों ले जा रहे हो? आप अपना सोना चांदी क्यों छोड़ रहे हो? अपना माल जितना कीमती सामान है आपका, व्यापार का, सोना चांदी का, जवेरी का, वो क्यों नहीं ले जा रहे हो? उन्होंने कहा सारा धन धूल है और हमारे देव और गुरु हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा मूल है, और हम उनको लेके आएंगे। महिलाएं बोली हमें उतार दो, महिलाएं बोली हमें उतार दो, हमारा सामान उतार दो, एक भी प्रतिमा नहीं उतरना चाहिए। सारी महिलाएं रोने लगी, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, सारी महिलाएं रोने लगी। सरदार था उड़ाने वाला, उसने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, उड़ाया उसने और अतिशय के साथ आ गया जोधपुर, उतर गया जोधपुर में। वे सारी प्रतिमाएं, पूरी प्रतिमाएं, 84-85 प्रतिमाएं हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपको आदर्श नगर में मुल्तान नगर का मंदिर कहलाता है, मुल्तान का मंदिर देख के आप, पूरे सास आज भी वहां से लाए हुए सुरक्षित है। आपको खबर होना चाहिए, टोडर मस्जिद से पत्र व्यवहार होता था मुल्तान नगर से, चिट्ठियां आज भी आई हैं, वहां हैं। आप क्या सोचोगे? मैंने फिर पूछा उन्हीं लोगों से, जो लोग मुल्तान के आ गए, मैं उनके गए थे 10 लक्षण में, तो मैंने पूछा कि बाकी लोग जो गरीब थे उनका क्या होगा? आप लोग तो हवाई जहाज से आ गए, जितने आ गए, वो गरीबों का क्या होगा? उन्होंने पूरी रिपोर्ट निकालने के बाद बताई थी, एक भी आदमी नहीं मरा। क्यों? कि हम लोग जितने गरीब लोग थे वो बैलगाड़ियों में उसमें बैठ बैठ कर आए, और जैसे ही लुटेरे आए तो सबसे पहले सोना चांदी दे दिया, पैसा दे दिया, सब लूट लूट के चले गए। हमारा पैसा बचाने की कोशिश नहीं की, सोना चांदी बचाने की कोशिश नहीं की, तो लूट के चले गए। हम सब बच के आ गए, पूरे के पूरे आ गए। आज पूरे के पूरे लोग पाकिस्तान से आए हुए जैन 3 नगरों में बसे हुए हैं, मेरठ, दिल्ली और एक है मुल्तान नगर, वो क्या नाम है, जयपुर। और एक भी व्यक्ति आज करोड़पति से कम नहीं है, जीरो पे आ गए थे, जीरो पर। आज करोड़पति अरबपति से कोई रकम नहीं है, तीनों जगह देख के आओ। जिन्होंने देव शास्त्र गुरु की पूजा की है, भक्ति की है, इन्हें सिर माथे रखा है, उसे आज तक कोई लॉस नहीं हुआ। इतनी बम विस्फोट की घटनाएं हो गई दिल्ली बंबई वाली, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, कोसी नदी की बाढ़ बिहार में, 10 लक्षण के टाइम, 10-15 साल हुए लगभग, बाढ़ आई थी भयंकर। मुझे चिंता हुई कि जैनों का क्या हो रहा होगा उस समय। गांव के गांव बह गए थे। अपने बड़जात्या जी पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन समाज के। हमने पूछा आप पता तो लगाओ, जेल में मिल के हो तुम तो, क्या है वहाँ? पूरा खबर करने के बाद बताई हमारे कोई मंदिर में कोई रिस्क नहीं, हमारे किसी साधर्मी को कोई तकलीफ नहीं। इससे मैं मानता हूँ कि जैन कुल में पैदा होना और जैन कुल की भक्ति सिर मोड़ रखना, उसे कभी क्षति नहीं हुई थी। आज आपको एक बात और कह ही देता हूँ, जैन समाज सबसे स्वस्थ समाज था भारत का। ये लिखा है और पढ़ाया जाता है आयुर्वेद में। अपने दीपक वैद्य, डॉक्टर दीपक वैद्य शास्त्री हैं जयपुर में, उन्होंने इंटरव्यू देने गए जब एग्जाम देने के लिए इंटरव्यू, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा तुम बता सकते हो कि जैन समाज सबसे स्वस्थ समाज क्यों है? तो उन्होंने 2 बातें बताई थी, एक उबला हुआ पानी पीते हैं, छना हुआ पानी पीते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते,
ये बाजार के सामान नहीं खाते, इसलिए जैन समाज सबसे समृद्ध समाज है, क्योंकि इनके रोगों पे पैसा खर्च नहीं होता, और सबसे स्वस्थ समाज। पढ़ लो आप, आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। हम बीमार क्यों हो गए? हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई। मोबाइल आने से रात को 2 बजे सो रहा, कोई 1 बजे सो रहा, बीमारी की मूल जड़। सुबह उठ करके पूजा प्रक्षाल छूट गए बच्चों की, युवाओं की, पुण्य खत्म हो गया। खान पान बाजार का हो गया, उल्टा सीधा हो गया, उससे कैंसर हो रही। आपको जो रिपोर्ट चाहिए हो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ, गूगल पे से दिखाऊंगा आपको, मैं अपने घर से नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे गूगल पे से दिखा दूंगा। बाजार के मसाले खाने वालों को पथरी की बीमारी होती है, खून खराब होता है, हार्ट अटैक होती है, किडनी की बीमारियां होती है। खोल लो, समोसे के मसाले, कचौरियों के मसाले, जितने बाजार के मसाले हैं उठा के देख लो, तले हुए पके हुए खाने से हो रहे हैं। अब बताओ, जैन समाज और जैन धर्म ये हमें कितने भाग से मिला है, और मैं तो मस्त हूँ। और इसीलिए मैंने अभी जैनोपैथी डेवलप की है मैंने, कर्तव्य की भाषा नहीं लेना, जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली उसकी। जैन शासन में आत्मा के रोग का भी इलाज है और शरीर के रोग का भी इलाज है। कहानी याद है आपको? हमारे भगवान मुनिराज आचार्य देव 700 वर्ष तक कोढ़ था, लेकिन मिटाने की समय नहीं थी। क्या कह रहे? मिटाने का समय नहीं था। कर क्या रहे थे जंगल में? कर क्या रहे थे जंगल में? समय नहीं था। अरे भवरोग मिटाने में इतने व्यस्त थे, जन्म मरण का रोग मिटाने में इतने व्यस्त थे, फुर्सत ही नहीं मिली इसे देखने की। क्यों? वे 700 वर्ष तक इसलिए खुश थे कि बीमारी की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते, भीड़ नहीं आती, गप्पे नहीं मारती, समाज की बातें नहीं सुनाते, अपने रोने नहीं सुनाते, इधर उधर की बातें नहीं सुनाते, हम अकेले बैठ के अपने काम में व्यस्त, इसलिए इलाज नहीं कर रहे थे। और जैनोपैथी में इलाज था, सबको कहानी पता ही है। जिस दिन बदनामी होने का डर लगा, जैन शासन की बदनामी, कि जैनियों की मुनि तो कोढ़ी होती, ये क्या जगत का उपकार करेंगे, खोले के भला नहीं कर पा रहे, ये क्या भला करेंगे। अच्छा एम ऐसी बात है। राजा और सब लोग आए, कोढ़ खत्म, कोढ़ खत्म। देश शास्त्र गुरु की और धर्म की प्रभावना के लिए टाइम था, काय के लिए टाइम नहीं था? देह के रोग मिटाने। काय के लिए टाइम नहीं था? धन्य प्रभु, धन्य आपकी निष्प्रयता, धन्य आपकी बीत रागता। आप बता, तुम कह रहे भक्ति नहीं होगी। मैं अब क्या ही देता हूँ। मैं बॉम्बे में 10 लक्षण में गया तो कुछ युवक पढ़े लिखे हमारे पास आए, पढ़े लिखे। पंडित जी अपने धर्म में कोई दम नहीं है। यहाँ दम नहीं है, तुम बताओ दम कहाँ है? अरे आज नेट पे जाकर देखो, सब अवेलेबल है, सब नेट पे जाके सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। जब इंटरनेट, गूगल और मोबाइल से सब पढ़े लिख रहे, समझदार हो रहे, सारा ज्ञान आ रहा है, तुम एक आध सर्वज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? भाई तुम्हें कह रहे सब मिलता है वहां, सब, तो फिर एक आध सर्वज्ञ तो हो गए होंगे ना। मैं एक भी आदमी का नाम बता दूं, तुम्हारे कौन कौन से नाम है? वो क्या नाम था? जॉब्स, स्टीव जॉब्स, मर्डॉक, और जितने तुम्हारे नाम हो, बिल गेट्स, कौन कौन थे देता है? एक आध तो सर्वज्ञ हो गया होगा पूरे देश में विदेश में। मैं तुम्हारे यहाँ की मोबाइल प्रणाली से एक भी सर्वज्ञ नहीं हुआ, और हमारी मूल वस्तु प्रणाली से 6 महीना 8 समय में 608 सर्वज्ञ होते हैं। आज भी हो रहे हैं, हर 3 दिन में 5 सर्वज्ञ हो रहे हैं, 2 दिन में। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? क्या क्या है? कल्पना ही झूठी है। उल्टा बोल गया, कल गलत हिसाब किताब 2 दिन में एक दिन में 2 दिन, ऐसे कैसे हिसाब लगा ले। 6 महीना 8 समय 608, मैंने 1 महीना में 100 तो जा ही रहे ना। हाँ तो अच्छे हिसाब होगा, सही होगा। बोलो तुम क्या कह रहे? और मैंने एक बात बता दो,
मेरे एक भी प्रश्न का जवाब तुम्हारा नेट दे दे तो हार मान जाऊंगा। एक भी प्रश्न का जवाब दे दे मेरा, अरे पंडित जी अब तो AI आ गया। अरे मुझे पता है AI, तुम क्या जानते हो AI को। अभी मैं प्रवचन का टाइम नहीं बचा, नहीं तो सुना देता कि जैन धर्म में क्या है, हमारा क्या है, हमारा केमिस्ट्री क्या है, हमारे पास फिजिक्स। तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र पर तुम्हारा मोबाइल बना है और टेलीविजन बना है। तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र पर, जिसको एक शब्द है अन्योन्य भाव। केवल अन्योन्य भाव अकेले सिद्धांत में पूरा का पूरा तुम्हारा मीडिया और जो अकाउंट की एंट्रियां, बैंक की, रेलवे की एंट्रियां, बुकिंग, ये सब एक अन्योन्य भाव के सिद्धांत पर टिकी है। पूरी सिद्ध कर दूंगा खड़े हो गए अभी। पूरी वर्ल्ड की ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो यहाँ ना हो। मंगलाचरण है ज्ञानार्णव का, विश्व विद्या कुलग्रह, विश्व विद्या कुलग्रह। अभी सुनाया तो है नहीं मैंने, अब सुन लेना। अन्योन्य भाव मेरे है 4 अभाव के प्रवचन में, अन्योन्य भाव, उसमें मैंने ये सब सिद्ध किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब। और कभी एक आध दिन समय आएगा, विकल्प आएगा तो सुना भी दूंगा आपको। मेरा कहने का मतलब है, मैंने उन बच्चों से कहा, बम्बई में बहुत बात रह रही थी, मैंने बेटे, तो उनने एक बात पूछी, जब हमारे धर्म में इतना कुछ है तो आज हमारा धर्म के लोग कम क्यों हैं, हमारा धर्म पिछड़ क्यों रहा है, पूरे विश्व में हमारा धर्म फैल क्यों नहीं रहा है। ये प्रश्न का जवाब सुन लो बस। मैंने कहा बेटा, आप जैसे 90+ पास होने वाले बच्चे दूसरी शिक्षा पढ़ने चले जाते हो और अमेरिका की सेवा में लग जाते हो, बड़े बड़े पैकेज की सेवा में लग जाते हो, इधर लग जाते हो, उधर लग जाते हो। 90+ बच्चा यदि जैन धर्म की स्टडी करे तो वो इसको इंग्लिश में प्रूव करके दिखाएगा, तब पूरे वर्ल्ड में मान्य होगा। संस्कृत और प्राकृत पूरे वर्ल्ड को मान्य नहीं होगी, हिंदी मान्य नहीं होगी। तुम में से कोई फिजिक्स पढ़ के आए, केमिस्ट्री पढ़ के आए, तुम्हारी जो भी कुछ वो पढ़ के आए और फिर इसकी स्टडी करे और इसकी एनालिसिस करे, इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट निकाले, तब पूरे वर्ल्ड को इंग्लिश में मान्य होगी वो चीज़। बस यदि इतना काम हो जाता ना आज तक, तो जैन दर्शन वर्ल्ड का सिरमौर होता। और सुनना हो तो जैन धर्म का इतिहास सुनो आप। एक समय पूरा हिंदुस्तान में जैन थे, जैनों का वर्चस्व था। इतिहास पढ़ो उठा करके। लेकिन हम पैसा कमाने की तरफ दौड़ गए, साहित्य पढ़ा नहीं, अपना इतिहास पढ़ा नहीं, अपना गौरवशाली कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या कहें वो लोग। मेरे विद्यार्थियों ने कॉलेज में मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो और दे देता मुझे जवाब। विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा, सर प्राचीन काल में जब धर्म इतना समृद्ध था, हमारा लिटरेचर इतना पावरफुल था, तो पहले मोबाइल क्यों नहीं बने। समझ गए प्रश्न। मोबाइल क्यों नहीं बनाया हमारे जैनों ने, हमारे साथियों ने। मोबाइल, समझ गए, मोबाइल। और कैंसर की दवाइयाँ क्यों नहीं बनाई, आदि आदि बहुत सारे कारण। समझ गए ना, मॉडर्न चीज़ क्यों नहीं आई। ये प्रश्न भरी सभा में कॉलेज में पूछा मेरे से, तो मैंने उसका उत्तर दिया, वो सुन लो। मैंने कहा, आदमी ने जब अपने ज्ञान का विनाश कर लिया ना, तब मोबाइल की ज़रूरत पड़ी। पहले मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अवधि ज्ञान होता था, मना परे ज्ञान होता था। आज तुम्हें अवधि मना परे ज्ञान का काय से काम लेते तुमको, लाइट डिटेक्टर। अब तुम्हें लाइट डिटेक्टर बनाना पड़ा, जिस पर आज भी उंगली उठती है। मना परे का ज्ञान तुम वहां से कर, हमें पहले अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान था। टीवी की जरूरत कहाँ थी, अवधि ज्ञान में टीवी दिख रही थी बिल्कुल विदाउट ब्रेक, क्या कहलाती वो, इंटरप्शन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारा सॉरी नहीं थी। कवरेज क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। तुम्हारा मोबाइल में तो अभी कवरेज की दिक्कत आ जाती है। वो क्या क्या दिक्कत आती है, रिचार्ज कराना पड़ता है और क्या क्या कराना पड़ता है, जाने क्या क्या कराना पड़ता है। और अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब बताना क्यों हमारा ज्ञान पहले समृद्ध था कि आज समृद्ध हुआ। सुनोगे और सुनोगे।
हिंदुस्तान में ये कहा जाता है गर्भवती महिला की बड़ी रक्षा होना चाहिए, बड़ी सेवा होना चाहिए, बड़ी खिलाई पिलाई होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बिगड़ा हुआ जापा अंजना का हुआ। अंजना को 5 महीने गुड़ नहीं मिली, मेवा नहीं मिली, 4 महीने तक, 5वें महीने में तो भगा ही दिया था घर से, और 4 महीने जंगल में रही। तो क्या मिला? डॉक्टर की फैसिलिटी, खाना पीना सोना चांदी दूध, क्या वो दूध दही कुछ नहीं मिला। तो सबसे खराब जापा हुआ ना। और सबसे बढ़िया संतान जन्मी, इतनी पावरफुल थी कि जब जन्मजात बालक ऊपर से गिरा, आपने देखा कि नहीं देखा वो क्षेत्र जहां पवन कुमार हनुमान जी गिरे थे? आपने देखा कि नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? देखो जाके, नासिक से 28-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है अंजनेरी नाम का गांव, अंजना के नाम से बना है वो। और अभी ऑनलाइन देख लेना, अभी जाके ऑनलाइन अंजनेरी लिख जाओ, उसमें अंजनेरी। उस गुफा में आज भी प्रतिमाएं हैं मुंशीवरनाथ भगवान की। हाँ, 2-2 3-3 प्रतिमा, इतनी बड़ी गुफा है। मुनिराज थे और वहीं उनका जापा हुआ है। और जब वो जा रहे थे विमान से, तो जहाँ गिरे हैं ना, वहाँ 12 महीने पानी नहीं सूखता, सरोवर आज भी है। और आज भी वहाँ हनुमान जी की और अंजना की पूजा होती है, वहाँ अंजना की पूजा होती है हिंदुओं के द्वारा। अभी ऑनलाइन देख लेना, अभी मिल जाएगी आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना तगड़ा पैदा बच्चा करके दिखाओ आज। तुम कहाँ हमें डॉक्टर की बात है दे रहे, टॉनिक होती और वो कहाँ है बताओ? और तुम कहाँ हवाई जहाज बनाओगे? डबल डेकर से ऊपर नहीं जा पाए, डबल डेकर से ऊपर। और रामचंद्र जी जिस विमान से लौटे थे वो 6 डेकर था, पुष्कर विमान, पुष्पक विमान। और उस विमान के बीचों बीच में सरोवर था, सरोवर के चारों तरफ गार्डन था। और उस हाथी को लेके गए थे वो, त्रिलोक मंडन हाथी को लेके गए थे। गिफ्ट में मिला था हाथी उन्हें, विभीषण के द्वारा त्रिलोक मंडन हाथी गिफ्ट में मिला था। तो कायम रख के लगे थे 6 डेकर विमान। और आज तक वो विमान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था कभी। गिर पड़ जाते हैं तुम्हारे विमान, पेट्रोल चाहिए पड़ता, उसे कुछ नहीं हुआ। इतने बढ़िया। अब सही बता ना, हम पहले समृद्ध थे कि देश शास्त्र गुरु छोड़कर विज्ञान की शरण में जाके समृद्ध हुए। ये बात तो बच्चों को देख देख के थोड़ी आ गई हमको। नहीं, मैं तो वही पढ़ा रहा था, स्वतंत्रता। बहुत गर्व करना चाहिए अपने जैन शासन पर, खूब पढ़ो। अभी भी कह रहा हूँ बेटे, जो 10वीं पास कर ले, एक बार जाओ पढ़ना सीखो। आज हमारे पास ये बच्चे कैसे आ गए? ये सब शास्त्री हैं, ये चारों शास्त्री ये बैठे। और कहाँ शास्त्री? वो शास्त्री। अब ये बच्चों से हमें उम्मीद है कि जैन शासन को ऐसे फैलाएंगे। सही समय में मिल गए हमें, छोटी उम्र में मिल गए, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, दिमाग लगा रहे हैं इसमें, अब फैलाएंगे। जैन धर्म फैला क्यों नहीं? कि हम ही नहीं पढ़ रहे, हम ही नहीं मान रहे, हम ही नहीं समझ रहे, और फिर दूसरे कर रहे। तो ट्रेडिशनल धर्म में शक्ति नहीं है। ओह, आसाराम बापू को देखो, कमाल। और देख लो कितने राम बापू हैं। नहीं, पढ़ो लिखो समझो। और जिन्हें जिसे रिसर्च करना हो मेरे से मिल लो, मैं आपको ग्रंथ खोल के दिखाऊंगा, इतनी बढ़िया। जो मैथमेटिक्स अभी 25 साल पहले आया है यहाँ पर, वो हमारे 2000 साल पहले था। लिखित में कह रहा हूँ, लिखित में था वो। और इसे प्रूव किया है हमारे एक डॉक्टर LC जैन, जो जबलपुर यूनिवर्सिटी के चीफ थे, मैथ डिपार्टमेंट के हेड थे, डीन थे वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के। उन्होंने प्रूव किया है। क्या बताते हैं, वर्ल्ड का दी बेस्ट मैथ हमारे पास है। पाइथागोरस की थ्योरी हमारे यहाँ से निकली है। एक चीज नहीं, अभी मैं क्या बताऊं, मैंने हमें बहुत क्या कर, विश्वविद्या कुलग्रहम। मैं सोचता हूँ बेटो 10वीं 12वीं बात पढ़ो बेटे इसको, अभी से पढ़ो। हमें तो इन बच्चों को देख के इसलिए खुशी होती है जी, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं।
और कितना बढ़िया जवाब देती हैं बच्चे छोटे छोटे से। सरल है, सबसे सरल है। मैं तो अंतिम लाइन यही कहूंगा, सबसे सरल है शिव पद का पाना, महाभाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ओम नमः शिवाय। हेलो।